दो दस्तक जो आज तक लगातार दे रहा है, दस्तक नीट को क्लीन करने की। नीट इम्तिहान के नतीजों में धांधली के आरोप के साथ परिजन अब जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर है। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर है। किस बच्चे में डॉक्टर बनने की काबिलियत है, किस बच्चे में नहीं है। हमें चाहते हैं दोबारा से रीनीट करवाएं। इंडिया वाले से मेरा ये जवाब है कि आज जो बच्चे मिन्नत किए हैं, ये आंसू उन माँ के जिनके बच्चे ने 4 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद फिर से पढ़ाई की, नीट का इम्तिहान निकाला, 644 नंबर आए, फिर भी इनके बेटे को मन मुताबिक कॉलेज मेडिकल पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आरोप है नीट के नतीजे में धांधली हुई। हमारे बेटे ने सीधा बोला कि मम्मी मेरा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हमारा बच्चा बीमार था। लेकिन हाँ, हम मेरी उम्मीदों पे मेरा बच्चा खरा उतरा, मुझे बहुत खुशी थी। लेकिन मेरे सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। इंडिया वाले से मेरा ये जवाब है कि आज जो बच्चे मिन्नत आज किए हैं, कामयाबी हासिल किए हैं, ईमानदारी से उनको मिलना नहीं चाहिए। माँ रो रही हैं और पिता अपने बच्चों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक प्रदर्शन करने पहुंच गए। मांग केवल एक, नीट का इम्तिहान दोबारा कराया जाए। उसकी जो ग्रेस मार्किंग की पॉलिसी है वो कह रहा है कि हमने कंपनसेट किया, और मीडिया में जब उनकी प्रेस रिलीज आई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मीडिया ने अलग से पूछा था कितने से लेके कितने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोले कि हमने ना अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग एफिशिएंसी के हिसाब से मार्क्स दिए हैं, जबकि सर ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि एफिशिएंसी आपकी शुरू में, तो जैसे मैंने भी 50 मिनट्स में बायो खत्म कर ली थी, लेकिन सर 50 मिनट्स में फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फर्स्ट की और लास्ट की एफिशिएंसी उन्होंने कैसे कंपेयर करी सर, उन्होंने कैसे टाइम को जो मैनेज करवाने वाली पॉलिसी थी वो कैसे बनाई कि कितने टाइम पे आपने कितने मार्क्स दिए, ना वो इस पे कोई क्लैरिफिकेशन। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ये जवाब दे दिया स्टूडेंट्स को कि 1563 स्टूडेंट्स थे, उनका टाइम लॉस हुआ था, हमने उनको ग्रेस मार्किंग दे दिया। ना उनकी लिस्ट, ना उनके सेंटर्स की कोई उनकी वीडियो क्लिपिंग आप सार्वजनिक कर दीजिए कि इनके सेंटर पे ये हुआ था, इसलिए इनका टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो ऐसा जबकि एनटीए कुछ कर नहीं रहा, फिर भी वो खुद को ट्रांसपेरेंट बोलता है। पूरे देश में हर शहर में नीट का इम्तिहान देने वाले छात्र परेशान। सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेस मार्क रेवड़ी की तरह बांटने का। ग्रेस मार्क आखिर परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने कैसे बांटा, ये आप डीजी से सुनिए। जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। दरअसल एनटीए के मुताबिक 6 सेंटर ऐसे थे जिनमें एनटीए की परीक्षा प्रणाली की गलती की वजह से ही छात्रों को पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाला समय घट गया। छात्रों ने आपत्ति जताई तो उन्हें जितना समय कम मिला उसके हिसाब से ग्रेस मार्क बांट दिया। लेकिन ग्रेस मार्क के नाम पर 2018 के जिस फैसले का हवाला एनटीए देती है, उसे जब हम पढ़ते हैं तो वो क्लैट ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ा हुआ फैसला था। सवाल उठ रहा है, ऑनलाइन परीक्षा में तो समझ आता है कि बच्चे किस गति से सवाल हल कर रहे थे और कितना सवाल समय कम मिलने से छूटा होगा। ऑफलाइन परीक्षा में कैसे एनटीए ने ग्रेस मार्क देने का फॉर्मूला खोज लिया। दावा यह भी कि 2018 के ग्रेस मार्क वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लॉज भी लिखा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में ये लागू नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता कि क्लैट के पेपर में जो ग्रेस मार्क दिया जाता है वो मेडिकल स्टूडेंट को आप दोगे, किस हिसाब से, किस तरह के डॉक्टर देश में आएंगे। ये जो जितना भी मामला उछल रहा है, कहीं ना कहीं एनटीए ने पूरे देश की इमेज भी खराब किया है।